हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील लगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आज यानी कि 31 अगस्त 2024 को सेबी ग्रेड ए का फेज़ 2 का एग्ज़ाम हो चुका है। मैंने नियर अबाउट 40 लोगों से इंटरेक्शन किया है, कुछ लोगों से फ़ोन पे, कुछ लोगों से टेलीग्राम, व्हाट्सएप, लिंक्डइन। तो यहाँ पर फर्स्ट इंप्रेशन यह है कि इस बार क्या है, पैटर्न चेंज हुआ था। यानी कि 50 के जगह पे 100 क्वेश्चन आए। और वो ऑब्वियस था, हमने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अगर क्वेश्चन नंबर बढ़ जाएंगे, करेक्ट, तो क्या है, वो जो क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल है वो आसान हो जाएगी। और इस बार आसान नहीं, बहुत आसान हुई है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने टाइम पास के लिए फेज़ 1 का फॉर्म भरा था। वो फेज़ 1 तो क्लियर कर गए, क्योंकि आपको पता था ये फेज़ 1 दोनों ईजी था। मतलब जिनका बैंकिंग का प्रिपरेशन क्यूआरई थोड़ा सा मॉडरेट डिफिकल्ट था, लेकिन उन्होंने कर लिया। और पेपर 1 में 40, 45, 50 मार्क्स आ गए और उन्होंने दिया। उन्होंने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया था, इसका भी 2-3 दिन कुछ किया होगा। और वो बोल रहे हैं ऐसे कि 10-15 लोग होंगे कि बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं, 2-3 दिन कुछ फाइनल कुछ क्वेश्चन इधर उधर के वीडियो देख लिए। और वो बोल रहे हैं कि सर हमारे 60 to 70% 70 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए, और हमें लग रहा है कि यार 70-80% एक्यूरेसी हो जाएगा, क्योंकि बहुत बेसिक बेसिक लेवल का पूछा था। और अभी जो अच्छे लोग हैं, कम से कम 9-10 लोग होंगे, सीए, सीएफए, एमबीए फाइनेंस, करेक्ट, अच्छे मतलब कॉलेज से, कोई आईआईएम से था, कोई सीए है, कोई बैंक में एज ए क्रेडिट ऑफिसर काम कर रहा। इनको जब मैंने बात किया, उन्होंने कहा कि सर 90 क्वेश्चन तक हमने तो बहुत अच्छे तरीके से किया है, और ऊपर 4-5 क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट था। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि अगर आपको 2 में डाउट है, 3 में डाउट है, तो टिक कर लिए। तो इस तरीके से उन्होंने सारे के सारे अटेम्प्ट किए। दो चार मतलब बिल्कुल भी जहाँ पे कुछ भी नहीं पता, ऐसे 2-3 क्वेश्चन छोड़ दिए। अदरवाइज जिनका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है, सीए, सीएस, सीएफ है, ऐसा बैकग्राउंड है, एमबीए फाइनेंस बैकग्राउंड है, और बहुत सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे थे पिछले 1-2 साल से, तो वो कह रहे हैं कि सर 90 तक का हमारा अच्छा अटेम्प्ट हुआ है। लेकिन मतलब उस टाइम पे हमें पता नहीं होता कैसा, लेकिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सर 80-85-90 तक भी स्कोर जा सकता है। तो ये अभी जो ट्रेंड है कि बहुत ईजी, आप ही बताइए। ऐसा नहीं है कि मेरा जो सेट है, डेटा सेट है, वो 40-45 लोगों का है, जिनसे डायरेक्टली फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लिया है। उसके बाद मैंने पोल भी किया है। तो पोल में क्या होता है, कुछ लोग ऐसे ही कर देते हैं ना, आपको पता है कि उसमें कौन चेक करता है कुछ। लेकिन मैंने देखा है कि 50% लोग तो होते हैं जेन्युइनली जो पोल वहाँ पे अच्छे से करते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे लगता है कि इस बार रिकॉर्ड ब्रेक होने वाला है। पिछला रिकॉर्ड कितना था, पिछले तीन तीन एग्जाम का डेटा है मेरे पास, 2018 का है, 20 का है और 22 का है। तो इस बार कैसे होगा, क्या होगा, और ये फॉर्मूला तो आप सबको पता ही होगा, मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था। चलो देखते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी ये देखते हैं कि वैकेंसी कितनी है। आपको पता है इस बार वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। अभी हम यूआर का बात कर रहे हैं, ठीक है। यूआर का कट ऑफ देख लेंगे, उसके बाद आप एक्स्ट्रापोलेट कर लेना वो करके कि यार लास्ट ईयर ओबीसी का कितना था, एससी एसटी कितना था, फिजिकल हैंडीकैप, उतना आप कम कर सकते हैं। अभी ये देखते हैं कि भाई कितने लोगों ने क्लियर किया है। अभी हम यहाँ पे जनरलिस्ट की बात कर रहे हैं, और यूआर में नियर अबाउट 2837 लोगों ने क्लियर किया है। ओवरऑल 4900 के आसपास लोग, 4903। 2022 में 32 वैकेंसी थी जनरलिस्ट की, 96 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया था। इस बार 2024 में 34 है, तो इसका 3 गुना यानी कि 102 लोग होंगे। अभी आप देखिए, मुझे मेरा अंदाज़ा है, हमें बैकग्राउंड पता नहीं है कि इनका क्या है, मुझे लगता है 400-500 तो यहाँ पे सीए डेफिनेटली होंगे, करेक्ट। और फेज़ 1 बहुत ईजी करने का वो भी एक रीज़न होता है कि यहाँ पे सीए, सीएफए, सीए में सारे लोग आ जाए, और अभी नॉलेज के बेस पे आपका टेस्ट हो जाए। ऐसा कभी कभी आरबीआई में बहुत इंजस्टिस होता है, जो सीए लोग हैं, क्योंकि उनका नॉलेज होता है लेकिन वो आगे जा ही नहीं पाते। तो यहाँ पे मुझे लगता है 400-500 सीए लोग होंगे, एमबी फाइनेंस भी होंगे, और जिनका कोई कॉमर्स, मैनेजमेंट, फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं है, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने जैसे एमए किया है, एमकॉम किया है, एमएससी किया, नॉर्मल इंजीनियरिंग किया, उनका भी मतलब अच्छा गया है। मैंने ऐसे 3-4 लोग थे सर, 80+, 80-85+ हमने अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया है। तो ये है, इतने हज़ार लोगों में से, 2800 लोगों में से 102 लोग, करेक्ट। अभी मैंने क्या प्रेडिक्शन किया है, मतलब क्योंकि क्या है, देखो लोग ना एग्जाम के पहले पूछते हैं मुझे, सर आरबीआई का कट ऑफ कितना होगा। मैंने बोला है भाई एग्जाम तो हो जाने दो। तो आपको पता है एवरी ईयर मैं ऐसा ये एक्सरसाइज करता हूँ, और ऑलमोस्ट 80-90% टाइम वो सही आता है। तो अभी देखिए, ये मैंने ये है 18 का कट ऑफ, ये फेज 2 का कट ऑफ है, ये आउट ऑफ 100 है। ये 66 है 2020 का, और ये है 62 2022 का, करेक्ट। अभी यहाँ पे सेफ स्कोर कितना होगा फाइनल सिलेक्शन के लिए, करेक्ट। अगर इतना आपको, जैसे मान लीजिए पेपर 2 में आपको 81 मार्क्स मिलते हैं, फाइनल स्कोर बोल रहा हूँ, इसका 2/3 कितना होगा, 27 टू 54, 63 अगर इंग्लिश में होगा। इंग्लिश में 60 के ऊपर अच्छा माना जाता है सेबी का, पिछले साल के हिसाब से अगर वो कैलकुलेट करे, क्योंकि
आरबीआई में कभी कभी 80, 85, 87 भी मार्क्स मिले हैं। तो अभी तक जैसे चेकिंग होता आ रहा है ये एग्जाम के लिए, उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। आगे अगर उन्होंने डिसाइड किया कि भाई अच्छे मार्क्स देते तो फिर वो हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो डेटा हमारे पास है उसके बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो ये ट्रांसलेट होगा 1/3 21, यानी कि ये हो गया आपका 75। यानी कि अगर किसी का स्कोर 75 आता है फेज 2 में तो उसका आगे फाइनल कन्वर्जन होने में बहुत ज़्यादा चांस होगा। अभी देखते हैं कट ऑफ क्या होगा। 75 पकड़ते हैं, क्यों 100 102 लोग सेलेक्ट करने हैं, इसका 2/3 होता है 50। इंग्लिश में 60 पकड़ते हैं, यहाँ पे 63 पकड़ा था, 1/3 होगा 20, तो 70 है। तो 70 है और थोड़ा सा कम एक रेंज बताना पड़ेगा, तो 68 to 70 इतना अगर आपका स्कोर आ रहा होगा। देखो इंग्लिश का स्कोर तो हम निकाल नहीं सकते, लेकिन पेपर 2 का डेफिनेटली हम कर सकते हैं। अराउंड 90-95% तक एक्यूरेसी से हम स्कोर निकाल सकते हैं। आपने क्या मार्क किया ये भी आपको याद होना चाहिए, करेक्ट, और जो आप की चेक करेंगे वो भी होना चाहिए। तो ये मुझे लगता है 68 to 70 के आसपास ये कट ऑफ हो सकता है, इससे ज़्यादा भी जा सकता है, करेक्ट, इससे ज़्यादा भी जा सकता है। वो डिपेंड है इंग्लिश का पेपर का चेकिंग कैसे है। और इसमें मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पर पेपर 2 है वो बहुत ईजी था, जिन्होंने अच्छी लेवल की पढ़ाई की थी। तो काफ़ी यहाँ पे डिपेंड रहेगा कि भाई इंग्लिश का पेपर आपने कैसे लिखा है, क्योंकि इंग्लिश यहाँ पे काफ़ी मेजॉरिटी रोल प्ले करेगा। क्योंकि पेपर 2 में मैंने जनरल बात की, लोग पढ़ाई भी करते हैं और ठीक ठाक भी गया है पेपर इस बार, तो ये मेरा अंदाजा है। और यहाँ पर 400 लोगों ने वोट किया है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे भाई इस 80 लोग आ रहे हैं, तो हम यहाँ से आधे कर लेते हैं, तो 10% लोग हैं। मतलब 40 में से मुझे 400 में से 40 लोग मिल रहे कि जो इस रेंज में है 81। और यहाँ पे मैंने एक्सपेक्टेड स्कोर पूछा है, करेक्ट, यहाँ पे एक्सपेक्टेड मार्क्स पूछे या टेम नहीं पूछा है मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो टोटल लोग तो भाई 4900 हैं, करेक्ट, और जनरलिस्ट की बात करेंगे तो 2300 लोग हैं। तो मुझे लगता है ये मेरा जो एनालिसिस है ये नियर अबाउट करेक्ट आ सकता है। आपको क्या लगता है बताइए, और आप कितना स्कोर यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये मेरा अंदाजा है भाई, ये सही भी आ सकता है, गलत भी आ सकता है, और ये किस पे डिपेंड है। मैंने तो जाके एग्जाम दिया नहीं है, जो स्टूडेंट्स बात करते हैं उसी के बेस पे होता है। लेकिन मेरा जो प्रीवियस स्टैंड है 80 to 90% टाइम ये सही आया। और आपने देखा होगा मैंने जो एक्सपेक्टेड एससी टाइप की लिस्ट दी थी उसमें भी वो एआई वाला टॉपिक वो आया था। अगर आपने उसमें से 5-6 भी टॉपिक अगर किए होते तो भी आ जाता, जिन्होंने थोड़ा सा हेल्थ वाला किया है। और इंग्लिश में अगर आप देखेंगे ना, इंग्लिश में जो टॉपिक्स होते हैं उनका पर्पज़ ये होता ही नहीं कि भाई आप नॉलेज दिखाओ वहाँ पर, उसका पर्पज़ होता है कि आप कैसे लिखें, और लिखने के लिए कुछ तो टॉपिक देना चाहिए। इसलिए इंग्लिश में ऐसा कोई नहीं होगा कि भाई जिसको कुछ नहीं पता, जनरल अंडरस्टैंडिंग पे वो क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन आपका राइटिंग स्किल कैसा है, आपने कितनी प्रैक्टिस की, इस पे फाइनल सिलेक्शन डिपेंड। आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा था, क्योंकि आपने एग्जाम दिया है, मैंने तो बस लोगों का सुन के ये वीडियो बनाया और मेरा कुछ अंडरस्टैंडिंग है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइए, और कोई भी किसी भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं उसका आंसर देने का ट्राई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।